हेलो गाइस, आज के लेसन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीन और एंटी एडिशन टॉपिक को। ये बहुत ही छोटा सा लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो सीन और एंटी एडिशन है ये एक्चुअल में डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू जो है हम लोग दो सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कर सकते हैं। तो किस चीज़ में ऐड करेंगे? तो एक हमारा अगर सिस्टम हो जाए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, या फिर दूसरा ऐसा सिस्टम हो जाए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो उस केस में जो है हम लोग दो सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करते हैं तो उसमें दो चांसेस बनता है। एक तो वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट का जो एडिशन हो रहा है इन दोनों में से कोई भी सिस्टम पे, तो वो सिन वे में एडिशन हो सकता है या फिर एंटी वे में। तो यहां से एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उस केस में हमें सिन और एंटी एडिशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इसको हम लोग लेमैन लैंग्वेज में समझने का भी ट्राई करते हैं। सपोज कीजिए कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है इसमें हम लोग दो ग्रुप का एडिशन करा रहे हैं। एक हमारा हो गया ए और दूसरा क्या हो गया बी। तो ये जो दो सब्स्टिट्यूएंट या फिर ग्रुप जो आपको कहना है कह सकते हो, तो इसमें एडिशन करा रहे हैं। तो एडिशन अगर ये दोनों जो है सेम ही साइड से होने जा रहा है इस तरीके से कि ए भी जो है बैकवर्ड डायरेक्शन से ऐड होगा और बी भी इस सिस्टम में बैकवर्ड डायरेक्शन से ऐड हो रहा है, तो इस एडिशन को ही हम लोग कहते हैं सिन एडिशन। वहीं अगर दूसरी ओर देखें, इसी का हम लोग दूसरा केस भी देखते हैं कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का सिस्टम है और इसमें जो है हम लोग इसी तरीके से जो है दो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो आपको कहना है कह लो, ठीक है। तो ये ए है और दूसरा क्या है सब्स्टिट्यूएंट बी है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर होता है कि बी जो है इसमें ऐड होना चाह रहा है सिस्टम में अपवर्ड डायरेक्शन से और ए डाउनवर्ड डायरेक्शन से ऐड होना चाह रहा है, तो देखिए सब कुछ सेम है, बस क्या डिफरेंट हो रहा है कि दोनों जो है एक डायरेक्शन से नहीं बल्कि अपोजिट डायरेक्शन से ऐड होना चाह रहा है इस सिस्टम के अंदर। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है? एंटी। तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा एंटी एडिशन। तो आप देख पा रहे हो ना कि दोनों केस में क्या हो रहा है कि सेम सिस्टम था, सेम सब्स्टिट्यूएंट था, दो ही सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सेम ही है, लेकिन बस क्या हो रहा है दोनों का डिफरेंट वेज हो गया। एक जो है सेम डायरेक्शन से ऐड हो रहा है तो वो सिन एडिशन कहलाया, और दूसरा जो अपोजिट डायरेक्शन से अटैच हो रहा है तो वो एंटी एडिशन कहलाया। तो यहाँ पे बस चेंजेस क्या हो, चेंजेस किस चीज में देखने को मिल रहा है कि वो जो दो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट वेज में जो है वो अप्रोच कर रहा है सिस्टम में ऐड होने के लिए। इतना ही था। आप आई होप आपको रफ आइडिया इतना तो पता लग ही गया होगा इस स्लाइड को अच्छे से सुनने के बाद। अब चलिए नेक्स्ट में और अच्छे से हम लोग जो है डिटेल देखते हैं विद सम एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट में हमें क्या करना है, इस तरीके से एल्किन गिवन है और दो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट एक्स और वाई है, इसको हमें सिन फॉर्म में जो है ऐड कराना है इस एल्किन में। तो कुछ नहीं होगा, बस सबसे पहले जो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। अब एक्स और वाई को जो है ऐड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कैसे जो है हम लोग किसी मॉलिक्यूल का जो है वो 3D में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसमें हम लोग अगर कोई भी मॉलिक्यूल में जो है एटम को जो है बिलो द प्लेन, मॉलिक्यूल जिस प्लेन में है उस प्लेन के बिलो अगर हम लोग कोई एटम को अटैच करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं। तो सपोज कीजिए ये जो जिस प्लेन में है ना ये हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है, ये इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो इसके जो है बिलो द प्लेन में जो है एक सब्स्टिट्यूएंट जो है एक्स वो अटैच हो गया। तो एग्जैक्टली वाई जो होगा सब्स्टिट्यूएंट वो भी बिलो द प्लेन से ही अटैच होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ कराना है सिन एडिशन, और सिन एडिशन कहता क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच होगा एल्किन में या फिर एल्काइन में तो दोनों सेम ही डायरेक्शन से होगा। तो इसीलिए अगर एक बिलो द प्लेन अटैच हो रहा है तो अगला भी जो है ऐड होगा वो बिलो द प्लेन से ही। या फिर इसको हम लोग एक और दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि इस तरीके से ये सिस्टम है, सिस्टम जिस प्लेन में है, अब इसको जो है एबव द प्लेन अगर एक्स अटैच हो रहा है तो वाई भी जो है एबव द प्लेन ही होगा। तभी हम आप इस फॉर्मेट में लिखो या फिर इस फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट से एक चीज क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये जो है किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, सिन एडिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये इस तरीके से जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एबव द प्लेन, जिसको हम लोग वेज कहते हैं, और ये क्या हो गया इस तरीके से जो है डैश होता है तो ये बिलो द प्लेन हो गया। अब यहाँ एंटी एडिशन कराना है, तो एंटी एडिशन में क्या होगा, सिंपली जो है डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। अगर एक्स जो है वो क्या हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब बिलो द प्लेन से जो है ऐड हो रहा है, तो वाई जो होगा वो एबव द प्लेन से ऐड होगा। तो वाई के लिए जो हम लोगों ने इस तरीके से वेज को यहाँ पे ऑप्ट किया और यहाँ पे एक्स के लिए क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एंटी एडिशन। तो आई होप इस तरीके से जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं जब हमें सिम एडिशन से प्रोडक्ट बनाना हो या फिर एंटी एडिशन से, वो क्लियर हो गया हो। चलिए और इससे रिलेटेड जो अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल में हम लोग अब ये क्लियर कर लेंगे कि सिन एडिशन जो है किस किस केस में जो है अप्लाई होता है और एंटी किस केस में अप्लाई होता है। एक चीज और मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं अगला स्लाइड डिस्कस करने से पहले कि ये जो सिन एडिशन जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना उसमें जो है कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपको उससे रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट डिटेल में जानना हो तो
उस वीडियो का जो है मैं इस लेसन के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप चीज़ों को जो है डिटेल में जान सकते हैं। तो यहाँ देखिए सीन एडिशन जो है पहला कौन से केस में लगता है, वो होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि एल्कीन है और यहाँ H2 मॉलिक्यूल को हमें इस एल्कीन में ऐड कराना है, और इसके लिए जो है हमें एक कैटलिस्ट का जो है वो प्रेजेंस होना जरूरी है। तो वो कैटलिस्ट जो है आप डी ब्लॉक से कोई भी मेटल ले सकते हैं जिसमें एम्प्टी जो है डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए, जैसे प्लेटिनम ले लीजिए या फिर निकल या पैलेडियम। तो इस तरीके से आप क्लास 11th में भी जो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो जान चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब इस तरीके से जो दोनों H जो है सेम डायरेक्शन में ऐड होगा, सीन एडिशन होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। इसलिए आप देख पा रहे हो कि ये दोनों जो हाइड्रोजन एटम जो है ना वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, और दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, मतलब एबव द प्लेन। तो ये दोनों जब एबव द प्लेन होगा तो ये दोनों जो मिथाइल ग्रुप पहले से मौजूद था ये क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो इसका रिवर्स भी सोच सकते हो कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप जो है एबव द प्लेन हो जाए और दोनों H जो है वो बिलो द प्लेन हो जाए। अब मैंने आपको क्या कहा, बार बार मैं यही चीज कहते रहूंगा कि सीन एडिशन में जो है या तो दोनों ग्रुप को एबव द प्लेन रखिए या फिर दोनों ग्रुप को बिलो द प्लेन रखिए, आपको जिसमें मन करे आप उसमें रख सकते हो। अब देखिए इसमें दूसरा जो है सीन एडिशन वो कौन कर सकता है, वो हाइड्रो ऑक्सीलेशन होता है। तो हाइड्रो ऑक्सीलेशन में हम लोग इस तरीके से फिर से एल्कीन लेते हैं और इसका रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में कौन रहेगा, पोटेशियम पर मैग्नेट रहेगा KMnO4, और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, बेयर्स रिएजेंट। तो ये ध्यान रखना है, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम में KMnO4, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड होगा और दोनों OH जो है वो सेम डायरेक्शन में जो है वो क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये भी सीन एडिशन शो कर रहा है। दूसरा क्या होता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो इसमें भी इस तरीके से देख पा रहे हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक करके जो है सिंगल बॉन्ड बना और हाइड्रो ऑक्सीलेशन हो रहा है, मतलब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है सेम डायरेक्शन में अटैच हो रहा है। और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के ऊपर जो मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, ये ओस्मियम टेट्राऑक्साइड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, मेंस और एडवांस में भी कभी कभी इसका जो है कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं डिटेल में जो है वीडियो बना चुका हूं। तो उस वीडियो का जो है लिंक मैं इस लेसन के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो ये क्लियर हो गया सीन एडिशन पहला कौन से केस में हो रहा था, तो पहला हो रहा था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के केस में, दूसरा हो रहा है हाइड्रो ऑक्सीलेशन। हाइड्रो ऑक्सीलेशन में बेयर्स रिएजेंट सबसे पहले, उसके बाद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अब तीसरा जो है हम लोग देखेंगे HBO में हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये HBO हो गया। तो यहाँ इस तरीके से फिर से एल्कीन रहता है और सिंपली देख पा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, H और OH अटैच होता है और दोनों जो है सेम साइड, मतलब एबव द प्लेन जो है वो अटैच हुआ। तो इतना ही आपको केस जो है वो सीन एडिशन के बारे में सोचना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जो है एंटी एडिशन का केस देखेंगे। अब देखिए जो एंटी एडिशन होता है ना, तो वो या तो ब्रोमिनेशन में हो सकता है या फिर क्लोरीनेशन। आपको ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन कुछ भी दिया हो, अगर वहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो उस क्वेश्चन में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो हमेशा एंटी एडिशन करता है। यहाँ पे देखिए Br2 मॉलिक्यूल को ऐड करना है इस एल्कीन में, तो एक जो है अगर एबव द प्लेन ब्रोमीन ऐड होगा तो अगला जो है क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। या फिर ये नीचे वाला अगर एबव द प्लेन होगा तो ऊपर वाला बिलो द प्लेन हो जाएगा। तो ये इस केस में ये क्या हो गया, ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन एग्जैक्टली क्या होगा, जब Br2 के जगह जो अगर हम लोग Cl2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Br के जगह जो है Cl इस तरीके से हो जाएगा और इधर भी Cl आ जाएगा। तो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन। और दूसरा एक और केस आता है जिसमें एंटी एडिशन जो है वो रूल फॉलो होता है, वो क्या हो जाता है, HOBr या फिर HOCl। इसको क्या कहते हैं, हाइपोब्रोमस एसिड या फिर हाइपोक्लोरस एसिड। तो इन दो केस में जो है हमें एंटी एडिशन के बारे में सोचना होता है। और वही सीन एडिशन किस केस में होता है, पहला हो जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दूसरा हो जाता है हाइड्रो ऑक्सीलेशन और तीसरा हो जाता है HBO। तो हाइड्रो ऑक्सीलेशन में जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है उसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं शेयर करूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक और जो है HBO को भी मैं डिटेल में जो है बता चुका हूं, तो अगर उसको भी जो भी स्टूडेंट डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका भी जो है वीडियो लिंक मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इतना ही ओवरऑल जो है आपका कॉन्सेप्ट था सीन और एंटी एडिशन का। तो सबसे पहले आपने सीन और एंटी एडिशन का कॉन्सेप्ट जाना, फिर ये जाना कि आखिर सीन और एंटी एडिशन को जो हम लोग लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उसके बाद ये देखा फिर फाइनली कि कौन कौन केस में जो है सीन लगता है और किस केस में जो है एंटी एडिशन रूल फॉलो होता है। तो आई होप अब आपको जो है इस लेसन के रिगार्डिंग कहीं पे भी किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो सिंपली आप लेसन के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जो आप अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे इस लेसन को लाइक कीजिए, इस लेसन को जो है अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, जहाँ पे भी आपका जो भी ग्रुप हो, FB पे हो, व्हाट्सएप पे हो, ठीक है। और इसके बाद जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि कुछ भी मैं वीडियो डालूं तो उसका तुरंत जो है इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।